हेलो इंटेलेक्चुअल्स, क्या आप रेट रेस से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि काश ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टाइम होता और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते? यदि आप यही सोचते हैं दिन रात, तो कुछ मत सोचिए, बस यफ्यू मनी पढ़कर देखिए, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये यफ्यू मनी आखिर क्या है? इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं। यफ्यू मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी फ्रीडम। यह एक मेटाफर है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेब्ट फ्री लाइफ देता है। अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपकी आज़ादी न छीने। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में यदि आपकी आज़ादी छिन गई तो मेरे फ्रेंड, आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आथर का एक फ्रेंड जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। बेशक वो काफ़ी रिच है, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है कि आप जब चाहें जो कर सकें। द यफ्यू मनी मिथ्स। पहला है, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सच तो ये है कि ये एक बकवास है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, इसका असल मतलब है कि आपने मनी को समझा ही नहीं। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर और कंट्रोल देता है। लोग कहते हैं कि मनी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर सच तो ये है कि यह इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं गरीब देश में कैसी लाइफ होती है। वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं और लोग ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। दूसरा मिथ है, रिच पीपल आर एसहोल्स। यह उन लोगों द्वारा बनाई गई अफवाह है जो अपनी ज़िंदगी गरीबी में काट दी या काट रहे हैं। बेशक कुछ अमीर लोग बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनालिटी है। क्या सभी गरीब लोग अच्छे होते हैं? नहीं। उसी प्रकार अमीर लोग भी सभी अच्छे नहीं हो सकते। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को देख लें, अपनी नेटवर्थ का 97% चैरिटी करते हैं। वैसे ही बिल गेट्स भी। तीसरा मिथ है, यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम तो यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, मगर सच तो यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मान लीजिए आप आज 20 के हैं और आप 70 साल जिएंगे, मतलब आपके पास 50 साल है। और यही सबसे बड़ी भूल है। इस 50 साल में 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में। तो देखा जाए तो असल में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं, और वह काफ़ी नहीं है। तो वेट करना बंद करिए कि आगे चलकर कुछ करेंगे। द यफ्यू मनी माइंडसेट। क्या आप पैसे कमाने के लिए डेस्टिनाइड हैं? यफ्यू मनी हर कोई नहीं बना सकता। यह सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। यदि आप सच में यफ्यू मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फुल कमिटेड होना पड़ेगा। या तो 100% इन या 100% आउट। यह हर किसी के लिए नहीं है। मनी के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं। एक टीवी शो है फियर फैक्टर, जो यूएस में काफ़ी पॉपुलर है। यह शो सिंपली इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आप पैसे के लिए कुछ भी इलीगल ना करें, लेकिन आप कभी भी अपने ड्रीम इनकम को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास DIG नहीं होगा, यानी कि डेली इनकम गोल। हमें से ज़्यादातर लोगों का जनरल इनकम गोल होता है, उसीलिए कभी पूरा भी नहीं होता। लेकिन इस बुक के ऑथर ये नहीं करते। उनका एक ईयरली गोल है, मंथली गोल है, एक वीकली गोल भी है, मगर वह सबसे ज़्यादा अपने डेली इनकम गोल पर फोकस करते हैं। क्योंकि जब आप अपना DIG अचीव नहीं करेंगे तो आप अपने वीकली गोल, मंथली गोल और यहाँ तक कि ईयरली गोल कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है द यफ्यू मनी बिजनेस के बारे में जानने का। क्या रीज़न है कि लोग यफ्यू मनी को क्यों नहीं बना पाते? ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं और बिना किसी मेहनत के जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए वो उस हर एड्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो मेक मनी फ्रॉम होम के बारे में होते हैं। जैसे कि लोग वेट घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने ही डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, पिल्स और प्रोग्राम्स की हेल्प लेने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वेट कम करना इतना आसान है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस कम कैलोरी लें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें। लेकिन लोग इसे सिंपल बनने नहीं देते। वे जल्दी से और बिना मेहनत के वेट कम करने के चक्कर में इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 गोल्डन कीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं यफ्यू मनी बनाने में। पहला है, द मार्केट कम्स फर्स्ट। आप अपने प्रोडक्ट पर खूब सारा टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं,
लेकिन बाद में पता चलता है कि आप इसे रॉन्ग मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप अपनी शुरुआत करें, अपनी मार्केट के बारे में रिसर्च कर लें कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरा है क्रिएट ए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट दैट सेल्स। तो अब आपके पास एक अमेजिंग वेबसाइट है जो फ्रेंडली भी है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट के माध्यम से एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। वेबसाइट कितनी भी अमेजिंग क्यों ना हो, अगर आप अपने विजिटर को कस्टमर नहीं बना पा रहे तो आप टोटल फेल हैं। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सेल्स कर सके। तीसरा है बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकर। मनी मेकर्स बिजनेस अच्छे हैं, लेकिन वे ज़्यादा टिकते नहीं और इनसे आप ये फ्यू मनी नहीं बना सकते, जबकि एक बिजनेस वह होता है जो आपके लिए एसेट होता है। चौथा है क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स इन वन बिजनेस नॉट मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस। सिंपली बोले तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखें। इस कहावत को फॉलो करने का मतलब यह नहीं है कि आप 20 से 25 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोलकर पैसे कमाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि इससे आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज है तो आप एक ही बिजनेस में पूरा फोकस देकर उसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं। पांचवा है लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ अदर्स। हम सबके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, चाहे हम जो भी कर लें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आउटसोर्स। दूसरों का टाइम अपने फेवर में यूज करें और अपने टाइम को सिर्फ उन चीज़ों के लिए बचा कर रखें जो आपके लिए एफयू बनाने में हेल्प करें। जो काम आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें करवाने के लिए दूसरों को हायर करें। छठवां है यूज योर पर्सनालिटी टू सेल। अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करें। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वह लाइक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने से डरिए मत, इंटरटेनिंग बनिए, बोरिंग नहीं। सातवां है पोजीशन योर बिजनेस फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिससे आप वर्क करते हैं तो ही आपको पैसा मिलता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपको पैसा मिलते रहे। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसे बनाए, या फिर किसी को हायर करके उन्हें ये स्टेप सिखाएं। फिर बैठे बैठे ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा जनरेट होता रहेगा। आशा करता हूँ कि डैन लॉक की बुक या फ्यू मनी की समरी आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प करेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में भी हो। तब तक के लिए जय हिंद।